ये सब पूरे राष्ट्र हित में है, ना कि वो एक समुदाय के लिए है। तो उन्हीं मांगों को लेकर आज हम डीसी साहब को मिले थे। क्या मांगे हैं? क्या मांगे रखी हैं? सबसे पहली मांग तो ये है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व पर 6ठी से 12वीं कक्षा तक एक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को मानवीय मूल्यों का पता चले कि जिन मानवीय मूल्यों के लिए शहादत गुरु साहब दे गए हैं, आज हमें भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरी जो मांग हमारी हरियाणा सरकार से है वो ये है कि औरंगाबाद जैसे शहर, छोटे छोटे अभी भी यमुनानगर साइड कुछ नाम है, तो उन पर भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले। तीसरी जो हमारी मांग है वो है कि एक जैसे कुरुक्षेत्र महाविद्यालय है तो एक यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर स्थापित हो, ताकि बच्चे जब उसमें पढ़ें तो गर्व महसूस हो कि हम श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, अपने गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत दी, उसके बाद छोटे छोटे साहिबजादे उनको निहा में चिनवा दिया गया। तो इतनी बड़ी शहादत और सिख इतिहास में ये सबसे बड़ी शहादत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं सरकारों से भी यही अपील करती हूँ कि इसको नज़रअंदाज ना करके, अगर आप प्रकाश पर्व मना रहे हैं बहुत धूमधाम से, लाखों करोड़ों अरबों का खर्चा कर, तो मैं चाहूंगी कि ये मांगे श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से जो रखी गई हैं उन पर संज्ञान ले। अगर आप श्री गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ में अगर हमारी सारी मांगे सरकार मान लेती है, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि श्री गुरु तेग बहादुर जी। अगर संज्ञान नहीं लिया जाता तो क्या आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, हम भी क्रांतिकारी परिवार से हैं, जुनून हमारे अंदर भी है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम चलाई हुई है। तो अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती तो हम जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर अनशन भी करेंगे, ताकि हमारी मांगे सरकार मान लेगी। वैसे कोशिश है कि जब गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व इतने धूमधाम से केंद्र सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, तो कोशिश यही है, मेरा मानना भी है कि नरेंद्र मोदी जी जरूर हमारी अपनी इस बेटी की बात सुनेंगे और गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित जो हमारी मांगे है वो बहुत जल्दी मान ली जाएंगी। गुरु तेग बहादुर जी के लिए काफी बातें आपने पहले भी उठाई, काफी मुद्दे रखे हैं, आपको सम्मान भी है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, औरंगजेब लेन को मैंने 2019 में 9 जनवरी को डिस्ट्रॉय किया था, आग के हवाले किया था, और उस पर गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड भी स्थापित किया था। लेकिन मानने वाली बात यह है कि तब से मेरे ऊपर केस भी दर्ज हुआ, पीडीपी एक्ट लगी, 435 आईपीसी, हमें तिहाड़ भी ले जाया गया, जमानत भी अभी हम लोगों ने 8 तारीख को जमानत भी करवाई है। तो अगर हम संघर्ष कर रहे हैं उस बुराई के लिए, तो पूरे देश को एक होना चाहिए, और जो गलतियां पिछली सरकारों ने की है तो इस सरकार को वो सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी आगे तक के लिए शासन करना चाहते हैं। एक जो मांग रह गई थी वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सिख समाज का बलिदान, जो शहादतें हैं, उनके बलिदान और शहादतों को देखते हुए हमने नरेंद्र मोदी जी से एक मांग रखी है कि उन सिंह बंदी को रिहा किया जाए जो जेलों में बंद हैं। पिछली सरकारों की गलतियों के कारण जेल में आज भी कैदी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर सिख समाज की शहादतें हैं, अगर सिख समाज का योगदान है, तो क्यों ना उनको रिहा किया जाए। बहुत सारे सिंह बंदी हैं जो आज भी जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं, हालांकि उनकी सजा पूरी हो चुकी है, पर कुछ पिछली सरकारों ने जैसे 1984 में किया, उसके बाद जो हालात बने, लेकिन इन सरकारों को उन सिंहों को रिहा किया जाना चाहिए। तो मैडम क्या लगता है, जो पानीपत में कार्यक्रम रखा गया, क्या आपको लेकर साथ में चलना नहीं चाहिए था, आपके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेटी होने का फर्ज मैं निभा रही हूँ। अगर कोई सरकार इस तरीके का निमंत्रण मुझे नहीं देती तो उससे मुझे इतना प्रभाव नहीं पड़ता। दुख होता है कि मैं उस करनाल की बेटी हूँ, जहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और एक छोटी सी बात साझा करूँगी, जब हमने मुख्यमंत्री जी को हम हरियाणा भवन में मिले आज से 15 दिन पहले, तो हमने उनको अप्रिशिएट किया, गुरु तेग बहादुर जी का स्वरूप देकर स्वरूप भेंट किया, उनको बधाई दी। मुझे दिल से खुशी हुई कि हमारे करनाल के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी इस पे संज्ञान ले रहे हैं। एक बेटी होने के नाते मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरीके का गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को लेकर किस तरीके से सोचती हूँ। तो मैंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी की सेवा करना तो मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन मुझे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने किसी पीए को बोला कि निमंत्रण भिजवाया जाए, पर मुझे अभी कोई इस तरीके का निमंत्रण नहीं मिला। तो अभी हमारी भी अपनी खुद की सोसाइटी है, ब्रिगेड है, तो हमारी संस्था का जो डिसीजन होगा वही सर्वोपरि है। क्या लगता है, कुछ लोग हैं जो आप तक नहीं आने दे रहे निमंत्रण?
देखिए, जब सच्चाई चलती है तो बुराई हमेशा उसके पीछे लगी रहती है। कुछ लोग अच्छे कार्य में टांग खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कुछ खुद नहीं कर पाए तो वो दूसरे को भी सच्चाई के मार्ग पर देखना पसंद नहीं करते। तो कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सीएम साहब को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि जो ये प्रकाश पर्व हो रहा है उसमें बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है, कुछ ना कुछ फंड इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से प्रकाश पर्व को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मैं, मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो करनाल से उनकी बेटी उनको अपील करती है कि इस समागम को एक ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाए, ताकि एक इतिहास दर्ज हो कि एक प्रकाश पर्व हरियाणा सरकार की तरफ से मनाया गया, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। और बाकी जैसा कि हम देखते रहते हैं, मैं और ज्ञान तेजपाल सिंह जी हम खुद मिले हैं मुख्यमंत्री जी को, तो हमने उनके सामने भी ये बात रखी थी, 6ठी से 12वीं तक आप हरियाणा सरकार में एक निर्देश जारी करें कि आप गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय 6ठी से 12वीं कक्षा तक लगाए, क्योंकि आज जरूरत है समाज को उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने की। आज हम औरंगजेब को पढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं समाज में जो कमियां हैं, आज जरूरत है हमारे समाज को सुधारने की। तो मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि इन बातों पर संज्ञान ले। प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे हरियाणा वासियों को, और नरेंद्र मोदी जी को खासकर मैं कहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, आपकी बेटी की आवाज़ आप तक पहुँचती है, तो 21 अप्रैल को आप ये सारी घोषणाएं लाल किले से करें, क्योंकि वो लाल किला जिस पर इतनी बड़ी शहादतें हुई हैं, सिख समाज का खून बहा है, 80% सिख समाज की शहादतें इस भारतवर्ष को बचाने के लिए हुई है। 1947 के बाद आज तक गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व नहीं मनाया गया, लेकिन 21 तारीख को ये घोषणा प्रधानमंत्री जी जरूर करें, क्योंकि ये राष्ट्र हित में। ज्ञानी तेजपाल जी हैं, उनसे जानने को